हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ में जो हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम सेल का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद वन बाय वन जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं, क्या काम है, उनकी लोकेशन कहाँ है सेल में। वो सारी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है कि सेल होती क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेलुलर मेम्ब्रेन्स क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई सेल होती क्या है, हमें ये बताना है कि सेल होती क्या है। तो सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जितनी भी हमें पता है कि भाई सेल पहले क्या थे, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनसे क्या बने, जो ऑर्गेनेलिज हैं वो बने, ऑर्गेनल्स हैं वो बने, उसके बाद सेल बनी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई। तो सेल क्या है? इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहली बार उसने जो कोर्क सेल होती है उसके अंदर सेल को आइडेंटिफाई किया था। 1665 में उसने कोर्क के अंदर जो सेल है उसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था। फिर आता है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। जो शेप एंड साइज है सेल का, वो किस हिसाब से कैसे कैसे उसकी शेप दी गई है। तो जो सेल है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। जो एनिमल्स हैं उसमें सेल का अलग साइज होगा, अलग शेप होगी। प्लांट्स में अलग साइज है, अलग शेप होगी। तो जो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि उसको किस में हम मेजर कर सकते हैं, लार्जेस्ट सेल कौन से ऑर्गेनिज्म की है और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। हम अगर उसका साइज मेजर करने चले या फिर हम बोल दें कि भाई सेल तो सारी की सारी सेल्स राउंड होती है, तो ऐसा भी नहीं होता। अगर हम यहाँ पे बात करें अमीबा की, तो उसकी तो इरेगुलर शेप होती है। तो एक चीज़ हम नहीं बता सकते कि सेल का राउंड शेप है या सेल इरेगुलर शेप है या ओवल शेप है। ये चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो जो सेल है वो उसकी शेप ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है पीपीएलसी, माइकोप्लाज्म की जो सेल है वो सबसे छोटी सेल है। लार्जेस्ट सेल जो ओस्ट्रिच एग होता है, ओस्ट्रिच जो बर्ड है उसका एग है, वो लार्जेस्ट सेल है। एंड लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है नर्व सेल। जो हमारी नर्व सेल है वो सबसे लंबी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है। सेल के बेस पे कि किसमें यूनिसेलुलर सेल प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, किसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, उसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, इनका एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बात करें हम फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, मैनी सेल्स आर प्रेजेंट देयर। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, फंगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, हर एक सेल की अलग अलग फंक्शनिंग है। फिर हमने ये पढ़ा कि सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो वो क्यों है, ये चीज हमें यहाँ पे देखना है कि सेल है, सेल को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं लाइफ की, तो वो क्यों है। तो सेल है, बॉडी की सारी फंक्शनिंग है, सारी के वो कौन देख रहा है? सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो देखते हैं। तो कंट्रोल किसका हुआ? सेल, सेल का ओवरऑल बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। दूसरा, कहाँ पे क्या डिवाइडेशन हो रहा है, वो सारे के सारे काम कौन करता है? सेल के अंदर होंगे। इसके अलावा हर एक ऑर्गन अपना एक
जो हर एक ऑर्गेनल है वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पता है कि भाई मेरे को क्या करना है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वहां से जो पायरिक एसिड आएगा उसका ब्रेक डाउन करना है और फिर एनर्जी को स्टोर करना है। राइबोसोम है प्रोटीन फॉर्मेशन करना है। तो ये डीएनए है उसमें, सॉरी न्यूक्लियस में डीएनए फॉर्मेशन और डीएनए को मेंटेन करके रख रहा है। ये तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल है, उसकी एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग है। तो वो भी कहाँ हो रही है, सेल में हो रही है। तो देखते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट विच मेक्स ऑल द बॉडी। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, सेल है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक सेल, फिर उसके साथ दूसरी सेल जुड़ेगी, दूसरी के तीसरे के मिलेगी, जब जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है उसको हम टिश्यू बोल देते हैं। तो एक छोटी सी सेल से क्या बना, पूरी की पूरी बॉडी बन रही है। एक दूसरी सेल एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करें। तो जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। Division of labor cell usually possess a number of component called the cell organelle. अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर जो कि अलग अलग फंक्शनिंग करेंगे। ईच ऑफ ऑर्गेनल परफॉर्म फंक्शन, हर एक ऑर्गेनल का अलग काम अभी बताइए। क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, जैसे कि क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल कौन करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम है वो बॉडी सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको क्लियर करने का काम भी करते हैं। सुसाइड बैग भी उसको बोला जाता है। और इसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो ईआर और राइबोसोम ये दोनों हेल्प करते हैं। प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोला गया, हर एक सेल है वो जुड़ के हमारी बॉडी की फॉर्मेशन कर रही है, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, हर एक वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी को चाहिए, जिसकी नीड हमारी बॉडी को, वो हर एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। फिर बात आती है कि जो सेल है वो किससे बनी हुई है, सेल मेड अप ऑफ व्हाट, किससे बनी हुई है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो सेल है वो मेनली जो कंटेंट है उनसे बनी हुई है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है, डीएनए कंटेंट जिसमें प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म जो जेली मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में ही ईआर मिलेगा, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, उसी में गोल्गी मिलेगा, उसी में लाइसोसोम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। सारे के सारे जो हमारे सेल ऑर्गेनल है वो किसमें इंक्लूड होते हैं, साइटोप्लाज्म में। और फिर बात आती है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर के जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। और प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, क्या काम करेगी, इसका फंक्शन क्या है, किससे बनी हुई है, तो ये देखते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट डेलिकेट कवरिंग है सेल की। सेल की जो बाहर से कवरिंग बनेगी, मान लो ये हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है, इसमें अच्छे से नहीं हो रहा, ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, बीच में यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये पूरा का पूरा, इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो आउटर कवरिंग है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और इसको और भी क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको। सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिव परमेबल मतलब कुछ एक पार्टिकल्स को ये अलाउ करेगी, कुछ एक पार्टिकल्स को नहीं अलाउ करेगी। सिलेक्टिवली परमेबल है ये। हर एक, ये नहीं कि कोई भी चीज बाहर से आ रही है उसको डायरेक्ट अंदर जाने देगी, या फिर अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है उसको डायरेक्ट बाहर आने देगी, नहीं। ये हर एक चीज को आइडेंटिफाई करती है कि इसको सेल को, इस चीज की सेल को रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको अंदर जाने देगी, या फिर सेल के अंदर कोई भी चीज है जिसको बाहर निकालना है, एंडो ऑस्मोसिस आगे हम पढ़ेंगे, उसके थ्रू बाहर निकालना है, तो वहां भी उस चीज को वो आइडेंटिफाई करेगी कि ये चीज बाहर निकालने की है या नहीं है। मतलब उसको कहीं इसको बाहर निकालने से सेल में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो जाएगी, ये सारी चीजें ये देखती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बिकॉज इट अलाउज द एंट्री ऑफ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस। सिलेक्टिव सब्सटेंस की एंट्री को ये अलाउ करती है।
इट इज मेड अप बाय लिपिड लेयर, बाय लिपिड लेयर और प्रोटीन। मतलब अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि सेल किससे बनी हुई है, तो बाय लिपिड लेयर और प्रोटीन से बनी हुई है। आगे 11th क्लास में जाओगे, वहां पे एक मॉडल आएगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वहां पे आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे कैसे बनी हुई, कहाँ पे लिपिड स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ पे प्रोटीन काम कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी डिटेल आगे पढ़ाई जाएगी। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, बाइलिपिड लेयर से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। फिर आता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, की सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन है, एक तो वो शेप प्रोवाइड कर रही है, सेल मेम्ब्रेन जो सेल के कंटेंट है उसको एक शेप प्रोवाइड कर रही है, उसका एक मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है, वो शेप प्रोवाइड कर रही है। ये कोई सेल है हमारे पास, इस अरे भाई, ये हमारे पास कोई एक सेल है, इसको शेप, इसके अंदर जितना भी कंटेंट हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनको शेप प्रोवाइड करेगी। फिर कोई चीज बाहर जाने या अंदर जाने, उसके लिए क्या, ये मैकेनिकल बैरियर है यहाँ पे। selectively allow the movement of substances in or out the cell which are useful or in functioning of cell। उन्हीं जो सब्सटेंसेज है उन्हीं को अलाउ करेगी जिसके, जो कि यूजफुल है सेल की फंक्शनिंग में। किस चीज को बाहर जाना है, किस सब्सटेंस को बाहर जाना है, किस सब्सटेंस को अंदर आना है, ये चीज कौन, ये सारी की सारी चीजें कौन देखती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो देखती है कि किस चीज की मूवमेंट बाहर होनी सही रहेगी, किसके अंदर आना सही रहेगा, सेल के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, ये सारी की सारी चीजें कौन देखती है, सेल मेम्ब्रेन देखती है। फिर आती है एक प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, किसी भी सोल्यूट पार्टिकल की, किसी भी सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मान लो, इसके अलावा डाई इन वाटर भी ले सकते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई डाई रख दी और इसको पानी से फिल कर दिया, इसके अंदर हमने पानी फिल कर दिया है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, पानी से हमने इसको फिल कर दिया, इसमें एक डाई रख दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल में कुछ भी सोल्यूट लिक्विड गैसेज तीनों इंक्लूड करता है ये, ठीक है। डिफ्यूजन की जो मूवमेंट होगी उसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तीनों पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट ये अलाउ करते हैं। और कहाँ से, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे डाई की कंसंट्रेशन क्या है, हाइयर है, यहाँ पे डाई कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे हाइयर। और जैसे जैसे इसकी यहाँ पे हाइयर कंटेंट है तो ये जैसे जैसे वाटर के साथ मिक्स होती जाएगी, इधर लोअर कंसंट्रेशन है तो हाइयर से ये लोअर में जाएगी और फिर ये पूरे के पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगी। ऐसे ही क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं तो बाहर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो जो यूजफुल है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन है वो हमारे लिए यूजफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे लंग्स में आकर इकट्ठी हो जाती है तो फिर वहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या कर देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी टाइप से अगर हम और एग्जांपल है, गैसेज का एग्जांपल है, तो घर में गैस का सिलेंडर होगा, ठीक है, जैसे गैस लीक होती है तो उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। पहले किचन है वहां पे आएगी, फिर धीरे धीरे करके पूरे घर में फैल जाती है। तो स्टार्टिंग में हाइयर कंसंट्रेशन कहाँ थी, किचन में थी उसकी, तो पहले वहां पे उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे वो हाइयर टू लोअर जा रही है, फिर धीरे धीरे एयर के साथ मिक्स होके पूरे जो हमारा घर है उसमें पूरे में उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ही हो रहा है। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होगी सोल्यूट पार्टिकल्स की। सोल्यूट पार्टिकल्स तीनों हो सकते हैं, सोल्यूट लिक्विड गैसेस तीनों यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। कहाँ से, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इसकी मूवमेंट होती है। फिर है ओस्मोसिस, नेक्स्ट प्रोसेस है ओस्मोसिस। इसमें सिर्फ सोलवेंट की, वहां पे हमने पढ़ी थी सोल्यूट की, लेकिन यहाँ पे हमें देखना सोलवेंट की, ठीक है। तो जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होंगी, ये मान के चलो जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होंगी उनकी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन
प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन क्या थी हमारी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी। तो मूवमेंट हो रही है सोलवेंट पार्टिकल्स की कहाँ से कहाँ पे, हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, सोलवेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसकी प्रेजेंस में होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में होगी। एग्जाम्पल क्या सकते हैं, ले सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, जो रूट्स हैं वो क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, वहां पे सोलवेंट की लोअर कंसंट्रेशन है और वो कहाँ पे जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और अगर आप ये साइंटिफिक लर्न नहीं कर सकते हो तो ये भी आप देख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर टू लोअर, ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन फिर वहां पे आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ऐड नहीं कर सकते हो। तो ओस्मोसिस में अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐड करते तो लोअर टू हायर बोलना पड़ेगा, और अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ऐड नहीं करते हो तो उस टाइम पे मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर आता है टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के कितने टाइप है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो एक तो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, तीन सॉल्यूशन है, तीन टाइप है यहाँ पे, हमें तीनों के बारे में भी पढ़ना है। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल के अंदर मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ करते हैं, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है और ये हमने सेल रख दी इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, सेल के अंदर, सेल के बाहर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर की, सेल के अंदर कम है। तो क्या हाइपोटोनिक में क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन, सेल की कंसंट्रेशन लोअर है एज कंपेयर टू कंटेनर, तो इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी। हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर रहेगी, एक के पास में दो चीजें ले रहे, एक सेल ले रहे, एक कंटेनर ले रहे, कंटेनर में हमने वाटर फिल कर रखा है, सेल के अंदर भी वाटर कंटेंट मेजर कर रहे हैं, तो सेल के अंदर लोअर कंटेंट है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे कि वो सेल के अंदर उस चीज की डेफिशिएंसी है और जो बाहर का उसका इन्वायरमेंट है उसमें कंसंट्रेशन है वो हाइयर है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी कम है, ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट कम है, और जो हमारी सेल है उसके पास वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो हाइपरटोनिक में हाइयर कंसंट्रेशन रहेगी सेल के पास में, और जो हमारा जिसके साथ भी हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके पास कंसंट्रेशन कम रहेगी। और आइसोटोनिक में दोनों के पास इक्वल है, सेल के पास भी और कंटेनर के पास, दो चीजों को जब हम इक्वल कर रहे हैं तो उसमें कम, एक दोनों चीजें कंपेयर करें उन दोनों के पास इक्वल सॉल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक में एक के पास कम रहेगी, एक के पास ज्यादा रहेगी, हाइपर में एक के पास ज्यादा है दूसरे के साथ, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि सेल का एग्जांपल ले रहे हैं तो सेल के पास ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्यूशन की एज कंपेयर टू पिकर, एंड आइसोटोनिक में दोनों के पास सेम रहेगी। फिर आते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है वो मेनली टू टाइप का होते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस उसमें दो टाइप होती है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर कंटेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक में सेल की वाटर कंटेंट कम बताया था और कंटेनर में ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर कंटेंट की मूवमेंट किधर से किधर होगी, कंटेनर से सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इनसाइड द सेल मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। बाहर से पानी अंदर जा रहा है, एंडोऑस्मोसिस मतलब कोई भी चीज बाहर से अंदर जा रही है। एंडो, एंडो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर पार्ट को, कि अंदर की साइड साइड मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। इट टेक प्लेस व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और ये कब होगा, जब सेल लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा,
वो सेल से वाटर बाहर आ रहा है, ये कोई कंटेनर है, ये हमने सेल रख दी, सेल से वाटर बाहर आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोosmosis। एक्सो मीन्स बाहर। इट टेक प्लेस व्हेन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और कब होगा? जब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे हाइपरटोनिक, यहाँ पे हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, इसके साथ और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके वीडियो को एक बार और, मतलब एक बार यहाँ क्लास में हो गया, इसके बाद वीडियो को एक बार देख सकते हो आप। आपको बता रखा है यूट्यूब के बारे में, पूरी डिटेल दे रखी है, तो वहाँ से आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो। इसके साथ एक बार बुक रीडिंग कर लेना, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो नोट्स की रीडिंग मार लेना। इतने में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना साइंस में, सबसे इजी चैप्टर सेल है, तो अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट कर सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।